हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स पास आने जा रहे हैं एंड साइंस को सीबीएसई ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है बाय डिफॉल्ट। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए सीबीएसई वर्ड इस्तेमाल करती है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके तहत सीबीएसई ने 4 चैप्टर रखे हुए हैं: लाइफ प्रोसेसेस, आर एनवायरमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में वेटेज एंड लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्यों इनिशियलाइज करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी एंड सेकंड सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस कौन से हैं उसके बाद जानकारी मिलेगी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट सेक्शन में हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइफ प्रोसेसेस इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। हो सके तो एक पेन एक ब्लैंक पेज लेके बैठना है। जब कभी आपको जरूरत पड़े, मैं तो स्क्रीन पे सारी चीजें चला ही रहा हूँ, है ना, आपने जॉट डाउन करनी सारी चीजें अपने नोट के अंदर। मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ द सेशन, ठीक है, मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ द वीडियो। तो चीजें इनिशियलाइज करते हैं, समझते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कहाँ से और कैसे प्रिपेयर किया जाए एंड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट बच्चों, हमें समझना होगा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था बायोलॉजी के लिए सीबीएसई ने वर्ड इस्तेमाल किया है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके तहत 4 चैप्टर है, उसमें से एक है आपका लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर लमसम 8 मार्क्स के अराउंड आपको मिलेगा आपके फाइनल पेपर के अंदर। ठीक है, इट मींस अच्छा खासा वेटेज प्रोपोर्शन उसे दिया गया है। ठीक है, तो आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली लेना नहीं है। अगर आप बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज माय रिकमेंडेशन, स्टार्ट विद द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सर, आप मुझे पूछ सकते हो सर कारण क्या है। कारण यह है बच्चों, द चैप्टर इज लाइटर। ठीक है, चैप्टर कैसा है बच्चों, लाइटर है। एंड एक बार ये चैप्टर आपका बन के रेडी हो जाएगा देन इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइफ प्रोसेसेस, तो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ऑलवेज बिगिन विथ बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड एग्जाम इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि एग्जाम वाले सारे पढ़ के आने वाले हैं बच्चों, है ना। पेपर अच्छा किसका जाने वाला है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगी, जब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बात समझ आ रही है। वेटेज मैंने आपको बता दिया एंड लाइफ प्रोसेस आपको क्यों इनिशियलाइज करना है आपको मैंने ये बता दिया। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ फटाफट वन बाय वन। वीडियो शॉर्ट बना रहा हूं मैं, लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं। इट विल हार्डली फ्यू मिनट्स ऑफ वीडियो। ठीक है, तो वीडियो पूरा आगे तक जरूर देखना आपने। सबसे पहले आपको इस चैप्टर की सारी डेफिनेशंस रट लेनी है ना, एज सुन एज पॉसिबल। सारी की सारी डेफिनेशंस रट लेनी है। दूसरी चीज, इस चैप्टर में कई सारे फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स वन वर्ड, इतने सारे फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं। ठीक है, आपको सारे के सारे फैक्ट्स मेमोराइज करने हैं। लेट मी यूज द वर्ड रट्टा मारने हैं, रट्टाफिकेशन। ठीक है, तीसरा टॉपिक एंड तीसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछती है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सीबीएसई पूछती है। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों पे ही सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का दे के रखा हुआ है, इसे रट लो। सीबीएसई फोटोसिंथेसिस इक्वेशन को एमसीक्यू में पूछती है, अलग अलग तरीके से जंबल करके, एक करेक्ट 3 रॉन्ग देगी एंड पूछेगी फाइंड द करेक्ट वन, है ना, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर रखना, अच्छे से करके रखना आप लोग। इसके बाद फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस, है ना, एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस के वक्त होता क्या है विद डायग्राम। तो आपको ये टॉपिक मिलेगा, ध्यान से देखना, इसे कवर अप करना है आपको। आई रिपीट, फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल, होता क्या है स्टेप बाय स्टेप फोटोसिंथेसिस के अंदर, और उसकी डायग्राम। ये दोनों चीजें आपको एक ही पेज में मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों स्टोमेटा आपका जो टॉपिक है अच्छे से करके लाना है। स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसकी डायग्राम एंड वर्किंग फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा किस तरीके से काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसकी डायग्राम एंड उसका वर्किंग फंक्शन आपको करके जाना है। अगला टॉपिक या फिर क्वेश्चन कौन सा आता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा इंक्लूडिंग डायग्राम। अमीबा का न्यूट्रिशन किस तरीके से काम करता है और उसकी डायग्राम, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नाम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा का पूरा, इसकी डायग्राम
और इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं। इस पूरी फैक्ट्स की आपको लिस्ट बना के रखनी है एक पेज पे प्रॉपर तरीके से। बात समझ आ रही है? इसके बाद बच्चों आपको करना है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फिर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। वो त्रिशूल की एक डायग्राम होगी बच्चों, है ना, याद आ रहा होगा आपको, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। वो त्रिशूल वाली डायग्राम आपको अच्छे से करके रखनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सीबीएसई ने कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद डिफरेंट पाथवेज, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट, एटीपी मॉलिक्यूल्स। बॉक्स में एटीपी के ऊपर कंटेंट देके रखा हुआ है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके ऊपर छोटी सी नोट्स देके रखी है एनसीईआरटी के अंदर, उसको अच्छे से करके जाना है आपने। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से करके आपको जानी है। ठीक है, इसमें उसकी डायग्राम में आपको प्रैक्टिस करनी है। सीबीएसई पूछती है विद डायग्राम, तो डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और सारा प्रोसेस हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है बच्चों ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट सीबीएसई का लाडला टॉपिक है। ह्यूमन हार्ट की डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से एंड उसका वर्किंग फंक्शन इन डिटेल अच्छे से करके जाना है। उसके बाद बच्चों एक बॉक्स देके रखा है सीबीएसई ने इसी चैप्टर के अंदर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, है ना। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, ये उस बॉक्स के अंदर देके रखा है। इसको भी अच्छे से करके जाना, एमसीक्यू में इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जाइलम एंड फेलोम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जाइलम एंड फेलोम के वर्किंग फंक्शन और उनके डिफरेंसेस आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड लिम्स। इन चारों की डेफिनेशंस और उनकी मीनिंग्स और वो कैसे काम करते हैं, इस पे भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। आई रिपीट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड लिम्ब, इस पे भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। आगे चलते हैं बच्चों फटाफट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है, सीबीएसई पूछती है। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट लीफ इज अ किचन ऑफ द प्लांट, उस पे खाना कैसे बन रहा है और वो पूरे पेड़ में कहाँ कहाँ किस तरीके से जा रहा है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट। सिमिलरली नया क्वेश्चन पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, वाटर की मूवमेंट पूरे प्लांट में कहां से कैसे हो रही है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बच्चों होने जा रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग डायग्राम, जिसमें आपको यूरिन किस तरीके से एक जगह इकट्ठा हो रहा है ना, यूरेटर क्या है, यूरेथ्रा क्या है ना, और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वो डायग्राम आपको याद आ रही होगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। सीबीएसई ने कई बार कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद थर्ड लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आता है। नेफ्रॉन का डायग्राम देके रखा है सीबीएसई ने, ठीक है। वो डायग्राम और उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट किस तरीके से एक्सक्रीट करता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस पे क्वेश्चन आता है। चैप्टर के आखिर में एक बॉक्स देके रखा है ऑरेंज कलर का, उसमें डायलिसिस के ऊपर काफी सारी इंस्ट्रक्शन देके रखी है, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देके रखी है, उसे पढ़ लेना, उसे प्रिपेयर कर लेना। अब तक हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों कि हमें हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है बच्चों, आपको रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थॉरली। आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है उसको एनसीईआरटी से थॉरली प्रिपेयर करना है। रीड इट वंस थॉरली, एकदम पेंसिल हाथ में लेके बैठो, हर वर्ड हर लाइन को अच्छे से समझते हुए आगे चलो, ठीक है। अब जैसे चैप्टर खत्म होगा आपका, व्हाट आगे नेक्स्ट क्या करना है आपको, सॉल्व द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको दिए हुए रहते हैं ना, उन्हें आपको सॉल्व करना है अच्छे से। नेक्स्ट, उसी के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो होती है चैप्टर के आखिर में, उसी भी आपको सारा इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग सॉल्व करना शुरू कर लेना है। बात समझ आ रही है मेरी? अब इसके आगे क्या करना है सर, हमें मेक समरी नोट्स। जब चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे होगे उसमें से की पॉइंट्स निकालो, फैक्ट्स ढूंढ के निकालो, उसकी लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट, डू एडिशनल क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन्हें भी करो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स के, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस द डायग्राम थॉरली।
बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम इस चैप्टर में देके रखी हुई है। हार्ट की है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल की है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, किडनी की, नेफ्रॉन की देके रखी है, एक्सिलरी सिस्टम की देके रखी हुई है ना, स्टोमेटा की डायग्राम देके रखी है, लीफ की डायग्राम देके रखी हुई है। तो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है थरली, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे। नेक्स्ट, मेमोराइज। क्या क्या मेमोराइज करना आपको इस चैप्टर से? डेफिनेशंस, फैक्ट दैट इज फैक्चुअल डेटा, एंड केमिकल इक्वेशन, की रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको रट के जानी है। नेक्स्ट, जितनी भी एक्टिविटीज आपको इस चैप्टर में देके रखी है एक्सपेरिमेंट बॉक्सेस के अंदर, उन्हें अच्छे से करके जाना। आई रिपीट, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। लाइव प्रोसेस चैप्टर्स की जितनी भी एक्टिविटीज बॉक्स में दे रखी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, उनकी कंक्लूजन अच्छे से करके जाना, उस पे एमसीक्यूज आते हैं। आगे क्या करना है सर हमको? चैप्टर पूरा जब कवर हो जाएगा, आपका रेडी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो क्या करना है आपको? एक फुल फ्लेज टेस्ट देनी है लाइव प्रोसेस चैप्टर के ऊपर, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, आपको एरर्स कहाँ आ रहे हैं, एंड आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है। ये होने के बाद, टेस्ट आने के बाद, टेस्ट होने के बाद, टेस्ट के मार्क्स आने के बाद, ठीक है, क्या करना है आपको? रिविजिट द चैप्टर को एक बार जाके दोबारा देखना है, जहां जहां कहीं कमियां लग रही है आपको उस पर ब्रशिंग करनी है, फटाफट उसे मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप डूइंग स्मॉल रिविजन्स। लाइव प्रोसेस एक बार हो गया, मैंने टेस्ट दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्री हो गया, ऐसे नहीं करना है बच्चों। आपको टेस्ट एंड कीप रिविजन उस चैप्टर की करते रहनी है ना। कुछ भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। बात रहती है सर मेरी टेस्ट तो मैंने लिख ली, इसको चेक कौन करेगा? आप मुझे मेल करो, मैं चेक करता हूँ, मैं फीडबैक देता हूँ। कुछ भी डाउट हो रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछो, उसके आंसर आपको जरूर मिलेंगे। ये वीडियो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बना है, उनके पेरेंट्स के लिए बना है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में बनाते हैं, एजुकेटर्स के लिए बना है, टीचर्स के लिए बना है, ठीक है। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।